नामरिस्तोमं प्राप्तानन्ति चतुष्टयं नत्वा जिनाधिपं वक्षे शास्त्रसारसमुच्चयम्। आचार्य माड नंदी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर निरंजन सागर जी महाराज की। आज से मतलब कल से अपन ने एक शुरुआत की थी। सबकी भावना थी कि 24 ठाणा जो होते हैं, जो सारे अनुयोगों में काम आता है, चाहे प्रथमानुयोग भी पढ़ेंगे तो प्रथमानुयोग के ग्रंथों में भी जब हम गणितीय विषय आता है तो इसी में अटक जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। ये मूल है। तत्वार सूत्र भी यदि आपको देखना है तो तत्वार सूत्र में भी इसी के माध्यम से, बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से सिद्धि आपको तभी हो पाएगी जब ये 24 ठाणा अपन को मालूम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि शुरू के 4 अध्याय तो पूरे ही जीव से संबंधित ही है, तो उनको लगाना, और दूसरा फिर उससे संबंधित और आश्रव आदि है, बंध आदि हैं, तो ये सारे के सारे इस 24 ठाणा के अंदर अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए हम तो कहें कि ये आधारभूत आधार है, तो इस आधार को मजबूत बनाओ। अपन ने बनाया तो है, ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन बार बार उसको लगाते रहें। आचार्य भगवान का कहना होता है कि जैसे चर्या संबंधी जो चर्या परक ग्रंथ होते हैं उनको भी, और ये चीज़ें भी जो अपने मूल आधार के रूप में काम आती है, कौन से गुणस्थान में कौन सी मार्जना है, कौन सी मार्जना कहाँ तक चलती है, फिर दूसरा उसमें क्या क्या विशेष और नियम भी हैं, और नियम भी हैं, तो वो भी हम आपको बताते चले जाएंगे। जैसे मान ली साधन गुणस्थान है, उसमें मरण तो है लेकिन वो नरक नहीं जाएगा। तीसरे गुणस्थान में मरण ही नहीं है। छठा गुणस्थान वो उतरने की अपेक्षा से है, चढ़ने की अपेक्षा से नहीं है कि 5वें से कोई छठे में चला जाए। आज तक कभी नहीं गया, कहीं से भी नहीं, ऐसा 7वें से छठे में आना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जो है अपन को ये नियम भी ध्यान, जो विशेष नियम, तो ये ध्यान में रखने हैं। फिर हम बीच बीच में आपको बताते भी चले जाएंगे नोट्स के माध्यम से। बहुत सारे हमने उस समय पहले चार्ट बनाए थे, वो चार्ट भी यहाँ बने हुए हैं, और नियम भी अपन को सीखते चले जाना है। आज अपन, अब इसमें क्या है, पहले गुणस्थान है जैन तत्व विद्या में, लेकिन गुणस्थान से न लेके अपन मार्गना से शुरू करते हैं, ठीक है ना। गुणस्थान से इसलिए भी ले लिया कि गुणस्थान जो है वो सामान्य कथन होता है, ठीक है ना। सामान्य से बोलो, गुणस्थान अपेक्षा से बोलो, या ओट से बोलो, ओग। और आदेश का मतलब विशेष बोलो, मार्गणा स्थान बोलो, लिख लो, मार्गणा स्थान बोलो, विशेष बोलो, आदेश बोलो, है ना। आदेश से लिखा हुआ आएगा, आदेश से तो क्या आएगा, मार्गणा स्थान, मार्गणा में लगाना है ना। ओट से तो हमने सामान्य से कह दिया सब लोग आ जाओ, ठीक है। उसके बाद में विशेष में बोला नहीं नहीं दीपक नहीं आएगा, ये विशेष हो गया, है ना। ऐसा तो यहाँ पर तो अब अपन पहले गुणस्थान लेना है या मार्गना से करना है, क्योंकि इसमें तो गुणस्थान दिया है इन्होंने। मार्गना से लेते हैं ताकि समझने में सुविधा रहेगी। और 24 जो स्थान होते हैं कल तो बताए थे, आज फिर से अपन करते हैं। एक गाथा आती है,
गई इंद्रिय चकाए, बोलो, गई इंद्रिय चकाए, जोए वे ये कसाय नाणीय, संयम दंसन लिसा, भव्य सम्मत सन्नि आहारे, भव्य सम्मत सन्नि आहारे। हाँ, इसी को दोहा रूप में प्रमाण सागर जी ने दोहा बनाया। गति इंद्रिय अरुकाय जोग, गति इंद्रिय अरुकाय जोग, वेद कसाय अरुज्ञान, वेद कसाय अरुज्ञान, संयम दर्शन लेस भवी, संयम दर्शन लेस भवी, सम मन हार सुजान, सम मन हार सुजान। और हाँ, हाँ, अब इस जो है सम से सम्यक तो ले लिया, मन से मन सहित ले लिया, और सुज आर से हार से ले लिया। सुजान मतलब तुम तो जानो, अच्छे से जानो, सुजान है पढ़ा रहे थे। हिंदी वाला दोहा उसी रहेगी। गति इंद्रिय अरुकाय जोग, वेद कसाय अरुज्ञान, संयम दर्शन लेस भवी, सम मन हार सुजान। ठीक है ना। अब अपन करते हैं एक एक, ये इसलिए ले लिया मैंने मारना पहले कि आप लोगों के लिए सरल पड़ेगा, नहीं तो अभी गुण स्थान की चर्चा करते ही फिर वही आप लोग बोलेंगे महाराज जी यही तो हम उसके पीछे तो क्योंकि वो टिपिकल है थोड़ा सा, हालांकि ऐसा नहीं है, वो आप रुचि रखेंगे तो सब, लेकिन इनको बस पढ़ना पड़ेगा, जो भी है ना पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब गई, गई यानी ऐसा नहीं, हाँ पढ़ेंगे तो गई नहीं, और नहीं तो गई, मतलब क्या विद्या विद्या गई पानी में, तो ऐसे गई गति, गति, फिर इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, नाणे यानी ज्ञान, संयम यानी संयम, दर्शन, लेसा, भव्य यानी भव्यत्व, सम्मत सम्यत्व, हाँ, और सन्नि यानी संगी आहारे। पहले तो ये बताओ मार्गणा किसे कहते हैं? हाँ, जिन जिन गुण स्थानों में जीवों की खोज की जाती है, जिन जिन धर्म विशेषों में, यहाँ पे धर्म विशेष दिया है, धर्म विशेषों में जीवों की खोज की जाती है, ठीक है ना, इनको छोड़कर जीव कहीं नहीं पाए जाएंगे। ऐसी 14 मारणाएं। अब वो 14 मारणाएं में जीवों में सबसे पहले गति मारना ली, तो गति का अर्थ आप लोग सब जानते हैं, गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय विशेष है उसको गति गति कहते हैं। गतियाँ कितनी होती है? बोलो अम्मा, पीछे 4। कौन कौन सी होती है? नरक गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय मिले वो नरक गति है ना, उसी उसमें जोड़ लेना, सरल है ये, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है, ये तो याद रहेगा। गतियाँ कितनी होती है, कौन कौन सी? यही कर्म याद रखना, आप लोग इधर उधर की बात नहीं कर लेना। अब नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये क्रम है, आगे पीछे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कई बार, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको क्रम से याद रखना होता है। फिर गति के बाद में इंद्रिय मारना। इंद्रिय मारना किसे कहते हैं?
जिसके द्वारा संसारी जीवों की पहचान हो वो इंद्रियां कहलाती है। और जहाँ पर मारना यानी जो जीव अपन संधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, वो मारना हो गई। तो इंद्रियां कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? इस पर्सन के कितने विषय होते हैं? 8। कौन कौन से? हाँ, हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चितना कड़ा नरम। ठीक है ना? उसके बाद में इस पर्सन के बाद में ये इस पर्सन हो गई। अब यहाँ क्या आ गई? रसना आ गई। चटना और बटना, इसका काम ही 2 होते हैं। हाँ, तो चटना और बटना नहीं होता है, बटती रहती है जो चाहे तब। तो चटना, अब कौन कौन से इसके कितने विषय होते हैं? 5। कौन कौन से? चर परा। फिर उसके बाद में और ऊपर बढ़ो थोड़ा सा, अब क्या आ गया? नाक आ गई। हाँ, तो घ्राण इंद्रिय आ गई। तो इसके कितने होते हैं? सुगंध। अरे क्या बात है, ये तो जानती है। फिर उसके बाद में आँख आ गई, तो चक्षु इंद्रिय हो गई। इसके कितने विषय होते हैं? 5। थोड़ा सा, ये तो बच्चों का है बाल, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। हाँ बोलो, कौन कौन से होते हैं? हाँ, 4 उंगलियां होती है और 1 अंगूठा होता है। आप लोग 4 बार लेते हो ना, तब 1 बार देते हो, नहीं तो ठिंगा दिखा देते हो। 4 में ल है और 1 में द है। 4 बार लाला, ला 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 ला। 1 बार दा, तो दादाजी और लाला जी, दादाजी और लाला जी। तो यहाँ पर काला, नीला, पीला, लाल, ये 4 लाल ला हो गए। और सफ़ेद, ये दादाजी हो गए, ये दादा हो गए। चलिए, फिर उसके बाद में अब और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, तो कर्ण के कितने विषय होते हैं? 7। कौन कौन से? सारा, सारे ड्रम, सारे गांव में पानी भर जा। चलो आगे। फिर उसके बाद में अब काय मारना, काय मारना जो है वो लेंगे। तो उसमें काय किसे कहते हैं? अरे जीव निकाय को कायांत शरीर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया? काय मारना, काय का मतलब शरीर। तो शरीर कितने प्रकार के काय होते हैं? शरीर के आधार पर जीवों की पहचान करने को काय मारना कहते हैं। और उस काय मारना के कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पांच स्थावर और 1 त्रस्काय। ठीक है, 5 स्थावर के बताओ, ये पीछे बताएगी वर्षा जी। हाँ हाँ, पृथ्वी टाइड। हाँ ठीक है। और एक हो गया त्रस्कायिक। फिर योग मारना, मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो योग कहते हैं। इस योग के कितने भेद हैं? बहुत बढ़िया, देखो अच्छा बताया। मूल में 3 भेद कौन कौन से हैं? पीछे वाले तो बताओ, दादी लोग नहीं बता रही। मन वचन का है, हाँ ठीक है ना, ऐसा पता है। अब थोड़ा उत्साह आता है, हमें भी अच्छा लगता है। पीछे मान लीजिए दादी जी के दांत भी नहीं है, फिर भी लेकिन बता रहे हैं तो और अच्छा लगता है कि बढ़िया। अरे देखो, इतना बड़े वरिष्ठ लोग बता रहे हैं हमारे सामने, तो अच्छा लगता है कि देखो इस उम्र में भी ललक है पढ़ने की, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं। चलो, अब उसके बाद में 15 भेद कौन बताएगा? ये बताओ मंत्राणी जी। मन के कितने? हाँ हाँ, काय के कितने? 7। तो 4 क्यों बोल रही है?
जोड़ तोड़ ये आधे तो यही लोग बोल देते हैं बीच में। चलो हाँ, अनुभव की मम्मी बताओ, चार कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सत्य है, सत्य के, सत्य असत्य उभय और अनुभय, ये मन के भी होते हैं और वचन के भी होते हैं। 4 और 4 8। अब काय योग के कौन बताएगा? ये दादी जी बताओ, पीछे चश्मा वाली दादी जी बताओ बताओ। अरे शरीर कितने प्रकार के होते हैं? चलो रुको, शरीर 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से चलो उन्हीं के आधार पर है। हाँ ये बता रही, हाँ सनाई वाली दादी जी है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ औदारिक औदारिक मिश्र, वैकिक वैकिक मिश्र 4 हो गए, आरक आरक मिश्र और कार्बन कायोट। बोलो सरल हो गया ना? 5 शरीर होते हैं हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो अब ये काय योग मारना के भेद हो गए हैं। फिर उसके बाद में वेद मारना, वेद के कितने वेद होते हैं? हाँ पहले तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ बताओ। हाँ वेद नो कसाय के उदय से, नो कसाय में आता है ये मोनिकर में, तो वेद नो कसाय के उदय से एक दूसरे में, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में रमन करने की इच्छा जो होती है वो वेद होता है। इसके 2 भेद हैं वैसे मुख्य, द्रव्य वेद और भाव वेद। और वैसे 3 आप सब जानते ही हैं कि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, है ना, ये 3 भेद होते हैं। अब भाव वेद क्या होता है? भीतर में जो परिणाम हो रहे हैं वो भाव वेद है। शरीर का जो आकार है, शरीर जो मिला है हमको, वो द्रव्य वेद है। ऐसा क्यों सोचने लग गई? हाँ इस शरीर जो है वो द्रव्य से जो शरीर मिला हुआ है, तो इस द्रव्य के आधार पर, शरीर के आधार पर द्रव्य की परिभाषा हो जाती है। हाँ ध्यान रखना, भाव वेद आजन्म एक सा रहता है ना। वैसे तो मैक्सिमम जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इनमें वेद वैषम्य भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर द्रव्य वेद अलग होता है और भाव वेद अलग होता है। इसलिए आप लोग ऐसा मत समझ जाना, एक आता है ना उसमें कि स्त्री वेदी भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आया पढ़ा होगा आप लोगों ने? अरे श्वेताम्बर दिगंबरों की बात कर रहा हूँ, कहाँ श्वेताम्बर चली गई? हम क्या बोल रहे हैं, स्त्री वेद भी मोक्ष को प्राप्त करता है, लेकिन भाव से, द्रव्य से नहीं करेगा। ठीक है ना? हाँ द्रव्य वेद वाला तो पंचम गुण स्थान से ऊपर जा ही नहीं पाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ होता है। तो ये वेद वैषम्य हो गया। क्या हो गया ये? वेद वैषम्य। अपन देखते भी हैं कई बार, स्त्री है वो, उसकी आवाज़ देखो पुरुषों की तरह रहती है ना। अब रेखा दीदी आ जाए तो पुरुष भी उतना नहीं बोल पाएगा, बिल्कुल माइक के ऊपर बोलेगी तो ऐसे दहाड़ कर, तो सामने वाला घबरा जाएगा। तो ये वेद वैषम्य, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अब वो केवल ज्ञान का विषय है, अपना नहीं है, नहीं तो आप लोग पूछने लग जाओ उन्हीं से क्यों बोले आपका वेद वैषम्य महाराज जी ने बोली थी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो भाव वेद कभी नहीं बदल सकता है। और ये अभी जो विज्ञान है ना, वो उसके माध्यम से कुछ हो रहे हैं ऑपरेशंस वगैरह के माध्यम से, तो ये द्रव्य वेद बदला जा सकता है, लेकिन भाव वेद 3 काल में नहीं बदल सकते। ठीक है? साइंस भी इसको नहीं बदल सकती है। फिर उसके बाद में कसाय मारना। कसाय जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों को कसे, कश्यंती इति कसाय, कल ही पढ़ा अपन ने जीव कांड जी में। तो हाँ जो आत्मा को कसे वो कसाय, सीधे सीधा। अब कसाय कितने वेद होते हैं? कौन कौन से? क्रोध मान, और मान लीजिए हम पूरे पूछें कितने होते हैं?
हाँ 25 ही भेद होते हैं, 26वीं कसाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो 25 कसाई कौन कौन सी होती है बोलो। अब आप लोग सारे ही बोलने लग गए। सम्मीन स्रोत्र अनुसारी रिद्धि थोड़ी हमें कि सम्मीन स्रोत्री में तो सुन लेते हैं भगवान। ये तुम्हारे बाजू वाले तो कुछ नहीं बोल रही है, अब चुप रहो। हाँ इनको बोलने दो, बोलो लास्ट वाला बताओ। नहीं आता, आता है ना। क्रोध मान माया लोभ होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन। देखो अगर मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा कसाई रख रहे हैं, अनंत का अनुबंध करती है। ये पढ़ने के यही तो अपन को यानी जो है ना मतलब लाभ हैं, और उसका यही अपने आचरण में आना भी चाहिए। इसी प्रकार से फिर 2 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो अप्रत्याख्यान है, ठीक है ना। इनका वासना काल बताया है 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन और संज्वलन का अंतर्मुहूर्त। हाँ अंतर्मुहूर्त। तो आप यदि 15 दिन से ज़्यादा हो गई तो फिर वो प्रत्याख्यान में भी नहीं है, अब तो कोई वृत्ति है तो वो अप्रत्याख्यान में चला गया है। और फिर और ज़्यादा चली गई तो अनंतानुबंधी, और फिर अनंतानुबंधी में तो और अनंतानुबंधी है ही। तो इसको अपन को लेके चलना है। फिर उसके बाद में ये तो हो गई 16 कसाई। अब 9 कसाई और बताओ। किट्टू की मम्मी बता रही है, हाँ बताओ। पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हाँ लास्ट में धीरे क्यों हो गई? अच्छा ठीक है, इधर तक आवाज़ नहीं आ रही थी तो ठीक। हाँ कोई बात नहीं। 9 कसाई का इसलिए बोला गया है, ईसक कसाई भी बोलते हैं, जो कसाई के साथ में रहकर अपना फल देते रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए। और 9 कसाई का मतलब यहाँ 9 का मतलब कसाई नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ है, इसलिए ईसक कसाई। ईसक कसाई के अर्थ में यहाँ पे लगा लेते हैं। तो कसाई के 25 वेद भी आप लोगों ने बताए। फिर उसके बाद में ज्ञान, अगली मार्गना कौन सी है? ज्ञान मार्गना। ज्ञान मार्गना पदार्थ को जानना, पदार्थ को जानना ज्ञान कहलाता है। अब ज्ञान के कितने भेद होते हैं बताओ? मार्गना बोल रहे हैं हम तो 8 भेद। कौन कौन से कल भी बताए थे, ये बताइए, आगे बैठी हैं। मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, 5 ही हुए। बाजू से ही बताए जा रहे हैं, पीछे से बता। आपके यहाँ मंडी बामोरा में टीपने की प्रथा है, इसका मतलब? अरे कहाँ तो कुमति कुछ श्रुत तो बोलो, मतलब धक्का मार स्टार्ट है क्या? बोले एक बताने से फिर आगे याद आ जाता है, तो धक्का मार दिया फिर चालू हो जाते हैं। संयम मारना, प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति का त्याग कर देना, ठीक है ना। प्राणियों को बचाने के लिए और इंद्रियों के जो विषय है उसमें अशुभ प्रवृत्ति का त्याग कर देना। मतलब संयम का मतलब क्या हुआ? अशुभ प्रवृत्ति का त्याग, ठीक है। सुबह अशुभे हाँ शुभे प्रवृत्ति जान चारित्रम, ये रत्नगण सरावटाचार में भी आई है। अरे ये तो वहाँ की है, लेकिन रत्नगण सरावटाचार का और बोलो ना। मोह तिमिराप हरणे, जान चारित्रम, राग द्वेष निर्वर्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। देखो कहाँ से हम कहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ ठीक है ना, राग द्वेष नृत्य चरणम प्रतिपद्यते साधु, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यहाँ पर राग द्वेष की निर्वृत्ति का हो, है ना, अशुभ से प्रवृत्ति अपना हटाना कहो, ये संयम कहलाता है, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ?
अच्छा पढ़ाते भी अच्छे हैं, लरुण ने बताया। तो अब अपने यहाँ पर अपन संयम की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से अब थोड़ा सा इधर उधर ध्यान नहीं दो। अभी तक तो सरल सरल था ये, गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय और ज्ञान, यहाँ तक तो ठीक था। अब संयम मारना में थोड़ा सा आपको आएगा। तो संयम के कितने भेद होते हैं? मारना के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयम के तो 5 ही भेद होते हैं, लेकिन संयम मारना बोलेंगे तो 7 आएंगे। ठीक है, तो आप लोग आगे वाली लाइन वाले नहीं बताएंगे, क्लास वाले। उधर रोहित की मम्मी बताओ, उधर क्या कर रही है आज? तुम्हारी बहू ने क्या बोलो? तुम्हारे जाई बात कर रहे अपन क्या लाने? महाराज जी ने क्या पूछी उते, पीछे देनी है तो क्या करने हैं, लेनी है तो क्या करने हैं, हमें भी लेनी है देनी है, जाई बात कर रहे हैं। तो अभी क्लास पढ़ लो ना अभी। हाँ बोलो जल्दी, टाइम हो गया है। सामायिक छेदो स्थापना पर्याय सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात असंयम और संयमा संयम, इतना ही रखते हैं। महाराज जी भी आ रहे हैं। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणान रहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ।